बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको गरीदा फारूकी के बयान पर मैं उनकी आंख का तारा थी। ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਿਓ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। सना बुच्चा की शर्मनाक ख्वाहिश पर किसी भी चीज में नाअहल करना है आप कीजिए। ये आपके बाप की अदालत है, यू हैव टू पुट अ स्टॉप टू इट। ये आपके बाप की हुकूमत है, आपके बाप की रोड नहीं है। ये आपके बाप का इलेक्शन कमीशन है। चलिए तो ये आपके बाप के अदारे हैं। मैडम आ ही जाएं, लोग सर्जरी के बाद नई शक्ल को वोट देंगे। मरियम की वापसी पर शाहीन सहबाई का तबसरा। कासिम अली शाह को किस चीज का खौफ है? अपने ही खिलाफ बयानात के बाद माफी क्यों मांग ली? आप इस पे आप मुआफी मांग रहे हैं। अच्छा, बिलखसूस मैं मादरत करता हूँ। इस पर सोशल मीडिया सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। याद रखें, सना बुच्चा, गरीदा फारूकी और जावेद चौधरी समेत दर्जन के करीब सहाफी हमेशा से इमरान खान के खिलाफ मिलकर मुश्तरका एजेंडे पर चलते हैं। खून खराबा करना हो तो ये सहाफी वाक़े से पहले ही जिम्मेदार इमरान खान को करार देना शुरू कर देते हैं। इमरान खान को नाअहल करार देना हो तो ये सहाफी खान को नाअहल करवाने की अपनी ख्वाहिशात का इजहार करना शुरू कर देते हैं। पहले गरीदा फारूकी को देख लें। कहा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आंख का तारा हुआ करती थी। 2014 में तहरीक इंसाफ के धरने के दौरान इमरान खान हर रोज चैनल वालों को फोन करते थे कि मेरी गरीदा से बात करवा दें, मैंने इंटरव्यू देना है। कि मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडिंग फोर फ्रंट सहाफी थी। मैं उनकी आंख का तारा थी। कोई दिन नहीं गुजरता था कि खान साहब उस वक्त मैं जिस चैनल पे काम कर रही थी कि वो रोजाना फोन पर मुझसे बात ना करें या वो अपने किसी शख्स को, लीडिंग बंदे को ये ना कहें कि खरीदा को बुलाए, हमने इंटरव्यू। इस पर नवीद सिद्दीकी ने जवाब दिया, 2014 में मैं समा टीवी का सीईओ था। जो कुछ गरीदा ने कहा ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। इमरान खान के बुलाने पर तो इसे नखरे से जाना चाहिए था, लेकिन ये खंभों पर चढ़कर जाया करती थी इमरान खान के पास। स्क्रीन पर देखें, गरीदा फारूकी 2014 के धरने में इमरान खान के पास पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। सच नहीं बताया कि शहबाज शरीफ भेजा करते थे इमरान खान को मनाने के लिए कि खान साहब जान दो, धरना छड़ दो, मियाँ साहब नू हुकूमत करन दो। खान साहब जान दो, मियाँ साहब नू वारी पूरी करन दो। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। गरीदा, आप बड़े लो इंटेलेक्ट का प्रोग्राम कर रही है। तो मैं आंखों का तारा थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वो आपको याद है इमरान खान साहब का वायरल क्लिप गरीदा जिसमें वो कहती खान साहब जान दियो मियाँ साहब दी बारी आन दियो, मियाँ साहब नू बारी पूरी करन दियो। उसमें इमरान खान साहब ने कहा, गरीदा आप एक बहुत लो इंटेलेक्ट इंटरव्यू कर रही हैं, जहनी सतह के एतबार से बहुत ही छोटा इंटरव्यू कर रही हैं आप। ये इमरान खान साहब ने वहीं मुंह पर बता दिया था। तो गरीदा फारूकी साहब ने मेहनत की है, अपनी एक जगह बनाई है, और जो मुश्किल तरीन काम है, मतलब जो बंदे नहीं हिम्मत करते जलसे में एक खंबे पे चढ़ के आप कंटेनर पे पहुंच जाएं, ये बंदे हिम्मत नहीं करते। गरीदा फारूकी साहब ने ये भी किया है। इसका जोश और जज्बा देखें, इंटरव्यू करने का तरीका देखें, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये बुलाई जाती थी या लाई जाती थी। और अब बरसों से नून लीग की खिदमतगार आग भगोला सना बुच्चा का गुस्सा और इसे मिलने वाला स्क्रिप्ट देखें। अपनी ख्वाहिश बताकर जरा भी शर्म महसूस नहीं कर रही। ये क्लिप देखें। तो मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब को टेरियन पे, किसी और पे, इलेक्शन कमीशन पे, फॉरेन फंडिंग पे, किसी भी चीज पे नाअहल करना है आप कीजिए। यू हैव टू पुट अ स्टॉप टू इट, क्योंकि ये आदमी बाज नहीं आएगा, उनकी पार्टी बाज नहीं आएगी। इसने एहतजाज, मतलब आपके बाप की रोड नहीं है, आपके अब्बा जी आपके वो विरासत में नहीं देखे गए थे। एक्चुअली कोर में यू हैव टू गेट इमरान खान आउट ऑफ द इक्वेशन और देन लिव विद इट। इस पर अजहर मशवानी ने लिखा, इतनी बेशर्मी और ढिठाई से तो नून लीग भी बात नहीं करती जितनी ये बेशरम सना टूचा कर रही है, और चैनल्स इसको तज्जियाकार कहकर बुलाते हैं। तुम्हारे बाप का मुल्क यह कानून है, बेशरम। सहाफी मलीहा हाशमी ने जवाब दिया, क्यों जी, क्या इमरान खान का कसूर ये है कि वो करप्ट नहीं है, या ये कसूर है कि गरीब आवाम को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज फराहम किया? यानी अब पाकिस्तानी सियासत पर ये वक्त आ गया है कि नून लीगी एंकर्स फैसला करेंगे। नूरुल हसन ने जवाब दिया, मोहतरमा कभी सुना किसी शख्स के साथ मुल्क की 60% यूथ की जिद हो और इसको निकाल कर मुल्क में इस्तेहकाम रहा हो? खुदारा अपनी बुग्ज की बदबू मिटाने के लिए मुल्क को आग में मत धकेलें। चूसनी जैसी शक्ल बनाने वाली सहाफी फलक जावेद खान का ये ट्वीट देखें। लिखा, इंसाफीन्स, लगता है मोटिवेशनल गधे के बाद इस चूसनी की बारी है। फयाज राजा ने ट्वीट किया, नौकरी भी क्या चीज है, खास तौर पर मुलाजिम सहाफियों की। अल्लाह की बजाय
मीडिया मालकान को राजिक समझ लेते हैं और फिर अपने मालकान की खुशामद में इतनी आगे निकल जाते हैं कि इनको अपनी वापसी मौत लगती है। राजिक मीडिया मालकान नहीं, रब की जात है। नवाज शरीफ साहब के साथ एक दो वादे किए गए थे कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा, इमरान खान को जेल भी भेज दिया जाएगा। अब ये दोनों कोशिशें की जाएंगी उस वक्त जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनको जेल नहीं भेजा जाएगा। मरियम नवाज को ये टास्क मिलेगा और वो अब बंदे इकट्ठे करके एयरपोर्ट जाएंगी नवाज शरीफ साहब को लेने के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये शख्स बाहर गया क्यों था? ये तो जेल काट रहे थे, ये सजा याफ्ता है। ऐसा नहीं है कि इनसे कोई इंक्वायरी चल रही है, कोई केस चल रहा है, नहीं। क्या लोग उनसे नहीं पूछेंगे कि मियाँ साहब जब कौम के ऊपर बहुत मुश्किल वक्त था तो आप पाकिस्तान आए ही नहीं, इलेक्शन आया तो अब आप पाकिस्तान दौड़े दौड़े आ रहे हैं? यानी आपको इक़्तिदार के अलावा भी मियाँ साहब कुछ नजर आता है या नहीं आता? याद रहे, इनको नचवाने वाली ये 3 चीजें हैं: जान का खौफ, वीडियो का खौफ, वीडियोस कभी दफन नहीं होती, या ताकत का नशा। नवाज शरीफ एक नशा है। इन्हीं 3 चीजों ने हमसे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह को ही छीन लिया है। इसकी शक्ल में एक ऐसे शख्स को खड़ा कर दिया गया जो रोज कासिम अली शाह की मिट्टी पलीद कर रहा है। मुआफी मांगने के बाद अगले ही दिन फिर भूल जाते हैं। कासिम अली शाह ने इमरान खान और इनके चाहने वालों से एक बार फिर माफी मांग ली है कि मेरे अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं था, जिस पर मुआजरत ख्वाह हूँ। आप माफी मांग रहे हैं, वो अगर दिल दुखा है तो देखिए, मैं इनको भी एक चीज वाज़ह करना चाहूंगा। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स पे भी मैं खुद कह रहा हूँ, मैं इतराफ कर रहा हूँ कि मेरे सिलेक्शन और जो वर्ड्स हैं उसमें इंसानी कोताही, इंसानी कमी हो सकती है। लेकिन लोग कासिम अली शाह की माफी कबूल करने के लिए तैयार नहीं, मुतालबा कर रहे हैं कि इतराफ करके बताएं कि किसने इनको लॉन्च किया। दोबारा वो किसी के हाथों में नहीं खेलेंगे, बस इसके बाद ही इज्जत बहाल होगी। ये क्लिप देखें जिस पर कासिम अली शाह को एक बार फिर माफी मांगना पड़ी। जो बंदा आपकी उम्मीद छीनता है उसकी बात नहीं सुननी। जेब के पैसे चोरी करने वाला डाकू नहीं होता, उम्मीद चोरी करने वाला डाकू होता है। इसका पता ही नहीं चल रहा कि आखिर ये साबित करना क्या चाहता है। कभी उम्मीद दिलाने और ख्वाब दिखाने वाले के पीछे न चलो, कभी चोर को पकड़ो और कभी चोरी से कुछ नहीं होता, मुल्क के लिए चोरी माफ कर दो। शहजाद गिल ने इस डरे हुए कासिम अली शाह को मशवरा देते हुए लिखा, कासिम अली शाह को चाहिए कि मुश्किल हालात में खुद को पुरसकून और मुतमईन रखने के लिए कासिम अली शाह की मोटिवेशनल वीडियोस देखे, अफाका होगा। मीर मोहम्मद ने लिखा, कासिम आप सठिया गए हैं, अल्लाह की नज़र में पैसे छीनने वाला ही डाकू होता है, उम्मीद कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि उम्मीद अल्लाह का दूसरा नाम है और एक मुसलमान से कोई भी अल्लाह को नहीं छीन सकता। इमरान अफजल राजा ने ट्वीट किया, प्यारे बच्चों, नवाज शरीफ और जरदारी डाकू नहीं है, इन्होंने पैसे चोरी किए, इन्हें चोर मत कहो, चोरी ना करने वाला चोर होता है। दुर फिटे मुंह एंजदे स्पीक करदा। बच्चों, पाकिस्तान भी जरूरी है, करप्शन होती है। चेहरे की सर्जरी के बाद मरियम नवाज पाकिस्तान वापस आ रही हैं। इस पर सीनियर सहाफी शाहीन सहबाई ने अपने ट्वीट में लिखा, मैडम आ ही जाएं। लगता है मरियम नवाज ने लाखों पाउंड सूटों पर खर्च कर दिए और वो समझती हैं शायद पाकिस्तानी इनके फैशन और बदलती हुई नई शक्ल को वोट देंगे। लोग मौत और जिंदगी की जंग में हैं और कौन कैसे भड़कीले सूट पहनता है फर्क नहीं पड़ता। वापस आकर आटे दाल मुर्गी का भाव मालूम हो जाएगा। हसन मशहदी ने लिखा, इन सब सूटों और मेकअप ने इनकी ग्वाल मंडी वाली जहनियत पर तो कोई असर नहीं डाला। बदज़बानी, ताने, इल्जामात, बुहतान तराशियां ही इनकी शख्सियत का खासा है, जो कि अवाम ने देख लिया है। इनके आने से मुस्लिम लीग नून 2 धड़ों में वाज़ेह तौर पर तकसीम हो जाएगी। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।